नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबीएन न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की ताजा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राहुल बोले, मोदी की गारंटी मतलब अडानी की सरकार चलेगी। केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई तो देश में होगी जातिगत जनगणना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चूरू के तारानगर, हनुमानगढ़, किन्नौर और श्रीगंगानगर के सादुल शहर में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब है अडानी की गारंटी। कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार। यही फर्क है। नरेंद्र मोदी की गारंटी अडानी जी की सरकार बनेगी और चलेगी। हमारी गारंटी किसान, मजदूर, पिछड़े, दलितों और आदिवासियों की सरकार चलेगी, छोटे दुकानदारों की सरकार चलेगी। राहुल गांधी ने आगे कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ कास्ट सर्वे हो जाएगा। जैसे ही हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम देश की जातिगत जनगणना उस दिन शुरू कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, हम जातिगत जनगणना करके दिखा देंगे। एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक निर्णय है। जाति जनगणना के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम गरीबों की जेब में पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो अडानी जी की जेब में डालते हैं, हम आपकी जेब में डालते हैं। राहुल गांधी ने कहा, जितने पैसे मोदी जी ने अडानी को दिए उतने पैसे मैं हिंदुस्तान के गरीब के हाथ में डालूंगा। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं झूठे वादे नहीं करता। एक बार फिर बोल दिया तो करके दिखाता हूं। राजस्थान में भाजपा का घोषणा पत्र जारी। गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, 5 साल में 2.5 लाख नौकरियां, पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी बनेगी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने वादा किया है कि गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। इसके साथ ही जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई है उन्हें मुआवजा देने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैनात की जाएगी और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाई जाएगी। वहीं मेरिट में आने वाली छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही भाजपा ने 5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। भाजपा ने ईआरसीपी को पूरा करने का वादा किया है। अब तक कांग्रेस सरकार ईआरसीपी को लेकर भाजपा पर हमलावर थी। भाजपा ने वादा किया कि उसकी सरकार आई तो गहलोत सरकार में छुपे भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। इसके तहत पेपर लीक, जल जीवन मिशन, वृद्धा पेंशन घोटाले समेत सभी घोटालों की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में हुए घोटालों पर कार्रवाई करने का वादा करते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी। इसमें 2 लाख रुपए का सेविंग बोर्ड हर नवजात बेटी को दिया जाएगा। 6ठी क्लास में 6,000 रुपए, 9वीं क्लास में 8,000 रुपए, 10वीं क्लास में 10,000 रुपए, 12वीं क्लास में 14,000 रुपए, प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए और 21 साल की होने पर 1 लाख रुपए अकाउंट में डिपॉजिट होगा। यह योजना मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर शुरुआत की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस का पता लापता है। उनके नेताओं को भी भगवान राम याद आने लगे हैं। पेपर लीक व महिला उत्पीड़न पर घेरा। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को दौसा के सिकराय और महुआ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया, जहां नड्डा के साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद रहे। सिकराय में भाजपा प्रत्याशी विक्रम बंसीवाल के समर्थन में सभा करने पहुंचे। नड्डा ने कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, यहाँ के सीएम अशोक गहलोत के भाई ने सब्सिडी वाले खाद को एक्सपर्ट कर दिया। इसके बाद भी सीएम ने शिकायत की कि हमारे पीछे ईडी लगा दी। भ्रष्टाचार करने वालों के पीछे ईडी नहीं तो कौन लगेगा। जी हां दोस्तों, आगे बता दें कि उन्होंने कहा, जल जीवन मिशन को राजस्थान में जे बरो मिशन बना दिया गया। 20,000 करोड़ का घोटाला किया गया। पीएम आवास योजना में 9,22,000 मकान बनने वाले थे, लेकिन कांग्रेस ने अड़ंगा लगा दिया। गरीब विरोधी सरकार को हटाना है तो विक्रम बंसीवाल को जिताकर भेजना है। उन्होंने कहा, राजस्थान में भाजपा की सरकार आई तो 14 लाख से ज्यादा मकान पीएम आवास में बनेंगे। नड्डा ने कहा, कांग्रेस अब नई राजनीति कर रही है। ये लोग राम का सहारा लेने लगे हैं। ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है, वाल्मीकि रामायण का पात्र काल्पनिक है। आजकल राम का नाम लेकर चर्चा कर रहे हैं। इन्हें यह भी पता नहीं है कि राम को 14 साल का वनवास हुआ था या 13 साल का। ये चुनाव के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा, सर तन से जुदा का नारा राजस्थान में लगा, मंदिर पर बुलडोजर राजस्थान में चला, शोभा यात्रा पर लाठीचार्ज राजस्थान में हुआ, त्योहारों पर छुट्टी राजस्थान में कैंसिल हुई। ऐसी सरकार को नहीं रहने देना है। उन्होंने आगे कहा, भाजपा मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, किसान, युवा और महिला का सशक्तिकरण कर रही है। देश तरक्की कर रहा है। मोदी योजनाओं का पैसा राजस्थान में भेजते हैं तो गहलोत सरकार घपला कर देती है। ऐसे में गहलोत को हटाना है और डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है। राजस्थान में कोहरा और सर्द हवा से बढ़ी सर्दी। माउंट आबू, चूरू और सीकर में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे लुढ़का। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है। राज्य के कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। रात और सुबह हल्की सर्द हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई। अधिकांश शहरों में दिन रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है।
मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में अब सर्दी का आगाज हो गया है। हालांकि कड़ाके की सर्दी नवंबर के आखिरी में शुरू हो गई। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर और चूरू के कुछ एरिया में गुरुवार सुबह हल्का कोहरा भी छाया नजर आया। कोहरा पड़ने और हल्की सर्द हवा चलने से जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया और बीकानेर, जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इन जिलों में सीजन का सबसे कम तापमान रहा। इधर सीकर, माउंट आबू, चूरू और फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा ठंडी रात माउंट आबू की रही, जहां का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर में 7.5 और चूरू में 9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। राजस्थान में 19 बार हुए पेपर लीक, बेरोजगार युवा ठगे गए, नौकरी का इंतजार करते रह गए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने गुरुवार को डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा क्षेत्र के जनसभा को संबोधित किया। आसपुर विधायक प्रत्याशी गोपीचंद मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए राजे ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पूर्व राजस्थान सीएम ने विधायक प्रत्याशी गोपीचंद मीणा को पास में खड़ा कर लोगों से समर्थन मांगा और लोगों से भाजपा को जीत दिलाने की अपील की। आसपुर विधायक प्रत्याशी गोपीचंद मीणा की तारीफ करते हुए राजे ने कहा, आपके यहाँ का विधायक बहुत सीधा साधा है, हमेशा वो जो भी डिमांड लेकर आया उसे पूरा किया गया। इस बार भी उन्होंने सोम, कागदर का पानी, दोबड़ा पंचायत समिति के 34 गांवों को लाने की मांग रखी है, जिसे राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनते ही सबसे पहले पूरा करेंगे। वहीं राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए राजे ने कहा, पिछले चुनाव में कांग्रेस के एक नेता आए थे, लोगों को 1 से 10 तक गिनती सुनाई और कहा था किसानों का जो भी कर्ज है माफ कर देंगे, लेकिन 5 साल बाद भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। वसुंधरा राजे आह्वान करते हुए कहा, भ्रष्टाचार वाले इस सरकार को राजस्थान से उखाड़ फेंकना है। इसके बाद राजे ने जातिगत राजनीति करने वाली स्थानीय पार्टी बीटीपी और बीएपी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, आदिवासियों की बात करने वाले नेता जब आदिवासी पहली राष्ट्रपति बनाने की बात आई तो कांग्रेस की गोद में जमकर बैठ गए। ऐसे लोगों से भी बचकर रहना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को बताया देश की समस्या, बोले गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं कांग्रेस की देन। जी हां दोस्तों, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को हाड़ौती के दौरे पर है। उन्होंने कोटा की पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के इटावा में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर हमला करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को देश की समस्या बताया और कहा कि गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं कांग्रेस की देन है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का बताया है और इस दिशा में कार्य करते हुए देश के गरीब को राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा, कोरोना काल का भी जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता महामारी के वक्त घरों में बैठे रहे। उन्होंने आगे कहा कि देश की समस्या का नाम कांग्रेस है, देश में गुंडागर्दी हो या भ्रष्टाचार, ये सब समस्याएं कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समस्या का बोझा है और बीजेपी इन समस्याओं का समाधान है। उन्होंने आगे कहा, समस्या का समाधान भी मोदी की वजह से हुआ है और आगे भी होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए बड़ी तादाद में आसपास के ग्रामीण इलाकों से लोग पहुंचे। यूपी मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद गोचर और सांगोज से भाजपा के प्रत्याशी हीरालाल नागर के समर्थन में जनसभा करने हाड़ौती में थे। जनसभा के दौरान उन्होंने जनता से भाजपा को जिताने का आह्वान किया। गौरतलब है कि हाड़ौती को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। हाड़ौती की 17 विधानसभा सीटों में से बीजेपी फिलहाल 10 पर काबिज है। इससे पहले बूंदी में बीजेपी लगातार 3 चुनाव जीत चुकी है। चौथी बार बीजेपी ने अशोक डोगरा को प्रत्याशी बनाया।